पूरे संथाल समाज को ये संदेश दिया जाए कि अब से जो है वो बहा पर्व जो है, इसके बाद दिसोम बहा आप मना सकते हैं, फिर दिसोम बहा के बाद अतु बहा मना सकते हैं। अतु बहा हमारे बहा पर्व का कोर होता है। हेमंत सोरेन जी यहाँ पधार रहे हैं। कि प्रकृति के साथ चलने वाला जो हमारा जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति के साथ प्रकृति का पोषण करते हैं, प्रकृति से लेने के साथ साथ प्रकृति को देने का भी काम करता है। लोग सिर्फ प्रकृति का दोहन करते हैं। झारखंड प्रदेश में संथाल आदिवासी का बहा बोंगा सरहुल की शुरुआत अब मरांग बुरु पर्वत से शुरू हो रही है। दरअसल आप पिछले बार देखे होंगे कि सोहराय जो है वो गांव-गांव में मनाया गया। सोहराय के बाद सरहुल, जब वंदना पर्व सोहराय खत्म हो जाती है उसके बाद सरहुल की शुरुआत होती है। और सरहुल की शुरुआत जो है बहा बोंगा मरांग बुरु पर्वत जिसे पारसनाथ भी कहते हैं वहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद प्रदेश में जगह जगह पे फिर जो है बहा बोंगा किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पारसनाथ की जो पर्वत है, जो मरांग बुरु है, देवस्थल मांझी थान पे। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये मरांग बुरु दिशोम मांझी थान है। और यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ में कल्पना सोरेन और पर्यटन कला संस्कृति मंत्री जो हैं सुदीप कुमार सोनू, वो शिरकत करेंगे, बहा बोंगा करेंगे। बहा बोंगा मैं बता दूं आपको, बहा मतलब फूल, बोंगा मतलब पूजा। प्राकृतिक जो नया रूप धारण करती है ये पतझड़ के मौसम में, तो उस समय जो फूल होता है वो फूल को उस प्रकृति को अर्पण करने के बाद ही आदिवासी समाज में लोग उनको उपयोग में लाते हैं। चाहे वो बाल में खोसना हो, चाहे और भी कहीं पूजा करनी हो, तो वो तब उपयोग में लाएंगे जब पहले वो प्रकृति को अर्पण करेंगे, उसके बाद जो है सो उसको उपयोग में लाते हैं। तो समझिए कि जो बहा बोंगा है वो कितनी खूबसूरत तस्वीर है, कितनी खूबसूरत परंपराएं हैं जो संथाल आदिवासी समाज के है। हम थोड़ा लोगों से भी जानेंगे, लोगों से भी थोड़ा इधर आइएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बेंगाबाद से। अच्छा, बेंगाबाद से। जी जी। क्या कहेंगे, बहा बोंगा की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, शिरकत करेंगे, वो बोंगा करेंगे, उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में सरहुल की फिर शुरुआत होगी। नहीं, खुशी तो बहुत ही हो रही है क्योंकि इसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पधार रहे हैं। और इसमें जो है ग्राम प्रधान को जो है प्राथमिकता दिए हैं और इसमें खुद आके वो भागीदारी ले रहे हैं। इससे तो बहुत ही खुशी हो रही है। आज कैसा लग रहा है जब शाम का समय है और सारी तैयारियां चारों तरफ हो चुकी है? लोग अभी मरांग बुरु जो देवस्थल वहाँ भी है, वहाँ चढ़ रहे हैं। वहाँ शरीक होने के लिए ही आए हैं। आप भी चढ़ेंगे? जी जी। तो अभी जाएंगे या सुबह जाएंगे? नहीं, अभी जाएंगे, शाम को निकलेंगे। अभी रात्रि को प्रस्थान करेंगे, वहाँ सुबह में पूजा होना है, वहाँ सुबह तक पहुँच जाना है। और हम लोग का नियम है कि नहा धो के जो पूजा पाठ करना है। अच्छा, बहा बोंगा को लेके ये जो त्योहार है, बहा पर्व है जी, इसको लेके क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? कैसे क्या मान्यता है? मान्यता है, देखिए कि जब तक ये सभी तो नया फूल आएगा और जो भी मंजे आराम होते हैं हम लोग का, वो जो है जब तक पूजा पाठ नहीं होगा तब तक जो है नया फूल वो सेवन नहीं कर सकते हैं। पूजा होने के बाद ही वो सेवन कर सकते हैं। या तो किसी दूसरे यहाँ भी खा भी नहीं सकते हैं भोजन। अच्छा, खा भी नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, हाँ, पूजा होने के बाद ही, मतलब अब से नया साल, नई शुरुआत हो। हाँ, नई शुरुआत हो रही है पूजा होने के बाद। अच्छा, लेकिन इसके पहले तो नहीं। हाँ, ये करना पड़ता है। चलिए, जैसे कि आप देखते हैं कि माघ के बाद फागुन आता है और लोग उत्साह मनाते हैं होली। लेकिन आपको पता है कि वो होली का उत्साह क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि नया साल आता है, वो चैत आता है,
होली के बाद। तो वो चैत जस्ट इसी तरह से आप देखेंगे कि एक नई उत्पत्ति, नई चीजों को जो है अगर श्रवण करना हो तो उससे पहले वो प्रकृति को अर्पण किया जाता है, उसके बाद हम श्रवण करेंगे। तो देखिए सारे लोग हैं, देखिए किस तरह से सब तैयारियों में जुटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हों या तमाम जो लड़कियां हैं और जितने भी हैं। आप कहाँ से? उत्तरी पासना टोला जराबाद। जराबाद से? जी, उत्तरी पासना टोला जराबाद। ये तो आरी मुर्मू नाम मेरा। अच्छा, क्या कहिएगा बहा बोंगा को लेके? हाँ, बोंगा बहा हम लोग पूजा करते हैं, परंपरा से चल रहा है। वो तो परंपरा है। हाँ, पूजा करते हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि बहा बोंगा क्यों मनाया जाता है? हम लोग परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। दादा लोग पूरा वर्षों से पूजा करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग भी जैसे अभी हम लोग भी पूजा करना पड़ता है। हाँ हाँ, चलिए, ये लोग भी पूजा करते हैं। आप कुछ कहेंगे बहा बोंगा को लेके कि क्यों किया जाता है? अभी तो सबसे पहले सभी को जोहार। सबसे पहले जो दिसोम मांझी थान से यहाँ जुग जाहिर थान हम जाएंगे तो यहाँ से जो है पूरे संथाल समाज को ये संदेश दिया जाए कि अब से जो है वो बहा पर्व जो है, इसके बाद दिसोम बहा आप मना सकते हैं, फिर दिसोम बहा के बाद अतु बहा मना सकते हैं। अतु बहा हमारे बहा पर्व का कोर होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि प्रकृति के साथ चलने वाला जो हमारा जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति के साथ प्रकृति का पोषण करते हुए प्रकृति से लेने के साथ साथ प्रकृति को देने का भी काम करता है। लोग सिर्फ प्रकृति का दोहन करते हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति का दोहन हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, आदिवासी समाज डिक्शनरी में है नहीं। तो ये आदिवासी समाज इस बहा पर्व के माध्यम से, बहा हो सोहरा, इस ऐसे प्राकृतिक पर्वों के माध्यम से लोगों को संदेश देता है कि प्रकृति का संरक्षण हमें करना है। हाँ जी। पहले आप आए हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं हजारीबाग से हूँ। हजारीबाग से? जी, जी। क्या नाम हुआ? अमन हेम्ब्रम। क्या करते हैं अमन जी आप? मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, अच्छा, और स्पेशली बस इसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को स्टडी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वाह। तो देखिए रिसर्च स्कॉलर है, क्या नाम बताए थे? अमन हेम्ब्रम। अमन हेम्ब्रम। और बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट शब्दों में इस चीज़ को बयां किए हैं कि मरांग गुरु जो मांझी थान है और यहाँ से जो शुरुआत होती है बहा बोंगा की, वो क्यों होती है, और उसके बाद प्रदेश में जो भी संथाल आदिवासी समाज के लोग जो शुरुआत करते हैं वो कैसे करते हैं, और प्रकृति के साथ कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी है इस समाज का। पहले इस चीज़ को समझिए कि एक शब्द जो इन्होंने बताया कि हम प्रकृति को देते भी हैं, वहां से लेते हैं, उन्हें देते भी हैं, और साथ में उनका दोहन नहीं करते हैं। जबकि अभी के समय में, वर्तमान समय में इसका दोहन किया जा रहा है। इस तस्वीर से आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे जो मरांग गुरु जो ऊपर की जो चोटी है, उस चोटी पे कैसे बहा बोंगा यानी पूजा होती है, वो तस्वीर मैं आपको कल दूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो यहाँ शिरकत होना, पूजा पाठ होना, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दूंगा। बने रहिए INA+ के साथ। जोहार।